देश के 12 राज्यों में इन दिनों लंपी वायरस नामक बीमारी पशुओं को निगल रही है। खासकर राजस्थान में इसका कहर टूट रहा है। राज्य में 57,000 मवेशियों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में मवेशियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र से राज्यों की सरकारें वायरस की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही हैं। दिल्ली सरकार भी इसे लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लंपी वायरस से निपटने के लिए सभी 12 राज्यों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। आखिर क्या है लंपी वायरस, जिसने राजस्थान से लेकर अन्य राज्यों तक तबाही मचाई है? आइए जानते हैं। कैप्री पॉक्स वायरस को लंपी वायरस के तौर पर जाना जाता है। इसे ढेलेदार त्वचा रोग वायरस भी कहते हैं। इस वायरस की शुरुआत पॉक्सी विरिडाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस परिवार से होती है। पॉक्स विरिडाई को पॉक्स वायरस भी कहते हैं। इस परिवार में वर्तमान में 83 प्रजातियां हैं, जो 22 पीढ़ी और 2 उप परिवारों में विभाजित हैं। इस परिवार से जुड़ी बीमारियों में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक भी शामिल है। कैप्री पॉक्स वायरस पॉक्सी विरिडाई परिवार के एक उप परिवार कार्डोपॉक्सिनेरी के वायरसों के जीनस हैं। वायरस के जैविक वर्गीकरण के लिए जीनस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में इसे विषाणुओं की जाति कह सकते हैं। पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन ने इस बीमारी को अधिसूचित किया है। ये वायरस पशुओं की खाल पर संक्रमण फैलाते हैं। कैमल पॉक्स, हॉर्स पॉक्स और एवियन पॉक्स के साथ इनका सीरम संबंध नहीं होता। अध्ययनों से पता चला है कि जिराफ और इम्पाला में भी लंपी वायरस के लिए बेहद ग्रहणशील होते हैं। यह वायरस एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। कीट पतंगे इसके लिए रोगवाहक के रूप में काम करते हैं, जो इस बीमारी को एक पशु से दूसरे में फैला देते हैं। कहा जाता है कि इंसान कैप्री पॉक्स वायरस से संक्रमित नहीं हो सकते। अगर बात करें लंपी वायरस के लक्षण की, तो आमतौर पर पशुओं की खाल पर गांठें पड़ जाती हैं, फिर उनमें पस पड़ जाता है। घाव आखिर में खुजली वाली पपड़ी बन जाते हैं, जिस पर वायरस महीनों तक बना रहता है। यह वायरस जानवर की लार, नाक के स्राव और दूध में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा पशुओं की लसिका ग्रंथियों में सूजन आना, बुखार आना, अत्यधिक लार आना और आंख आना वायरस के अन्य लक्षण हैं। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन पूर्वी अफ्रीका के देश केनिया में शिप पॉक्स और गोट पॉक्स के लिए बने टीके कैप्री पॉक्स के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के उपाय के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि कैप्री पॉक्स वायरस सिंगल सीरोटाइप होता है, इसलिए वैक्सीन का असर लंबा चलता है। पशुओं में बीमारी फैलने पर उन्हें पृथक रखने की सलाह दी जाती है। भारत में इस वायरस के लिए पशुओं के गोट पॉक्स वैक्सीन की डोज दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।